धम्मप्रतिपन्नः बुद्धं धम्मं पूजे संघं पूजे. I worship the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. इंद्रियों पे चर्चा कर रहे हैं हमने. आज शुरू करेंगे सती के बारे में. सब लोग सती से परिचित हैं. काफी वही हमारी साधना बना रहा है. कर दीजिए, थोड़ा लाउड करें. सती अर्थात माइंडफुलनेस, अप्रमाद भी कई जगह कहा जाता है, हीटफुलनेस, वो हमारी साधना का आधार रहा है. तो इसलिए हम सब फेमिलियर ही हैं उससे. जैसे हमने सूत्र में पढ़ा था कि जो where is the faculty of mindfulness to be seen, तो भगवान ने कहा था इन द फोर सतीपट्ठानास. और सतीपट्ठान के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की हुई है. तो उसके ऊपर एक तरह से रिवीजन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए तो शायद अच्छा ही रहेगा. हिंदी भाषा में सती को स्मृति या जागरूकता कहना उचित रहेगा. संस्कृत में जो लिटरेचर है उसमें स्मृति कहा जाता है सती को. और स्मृति का आजकल हिंदी में अर्थ है याद करना, याददाश्त, मेमोरी. तो अगर सतही तौर पे देखें तो लगेगा सती तो मेमोरी नहीं है. सती का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको जानना. इस समय क्या परिस्थिति है, बाहर भीतर, उसको हर आयाम में उसको जानना, सजग रहना, जागरूक रहना. अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो मेन इशू जो है वो यही है कि हम भूल जाते हैं इसको जागरूक रहने को. तो रिमेम्बरिंग टू बी माइंडफुल इज प्रोबब्ली as important as actually being mindful, because once you have practiced a few times, we know what it means to be mindful. It doesn't need really a very great amount of dexterity. What is needed is attention, awareness, कि हम जाग जाएं कि ये काम करना है. क्योंकि सामान्यतः भी ऐसा तो होता नहीं कि हमारी सती नहीं होती, अवेयरनेस तो रहती है, लेकिन वो स्कैटर्ड रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर. अभी हम चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, एंड देन इट बिकम्स द सती इंद्रिय. सती शब्द को एक और जो मेमोरी की सेंस में वो भी यूज होता है, उसे अनुसति कहा जाता है. जैसे बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, मरणानुसति. तो उसका तात्पर्य है रिकलेक्शन ऑफ बुद्धा's क्वालिटीज, धम्मा's क्वालिटीज, संघा's क्वालिटीज, रिकलेक्शन ऑफ दैट एंड अंडरस्टैंडिंग. तो उस सेंस में भी सती शब्द इस्तेमाल होता है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. तो जो सती पठान है उसके बारे में हमने काफी बार चर्चा की है, पूरी एक सीरीज भी की थी डिस्कशंस की. सती का पठान का जो बेसिक आइडिया यही है कि हम चार उसके सती पठान आयाम माने गए. काया को जानने का, वेदना को जानने का, फीलिंग्स जो है उनको जानना, चित्त को जानना, और धम्म को जानना, जो मेंटल फिनोमेना उठ रहे हैं उनको जानना इन द लाइट ऑफ टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. तो चारों को जानना, that is generally called the Chattaro Satipatthana, and that is the meaning of the faculty of mindfulness. When we practice all the four, that is the faculty of mindfulness. और हमने नगरोपमा सत्ता में पढ़ा था, उसका पर्पस इन आवर ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ लिबरेशन, उसका पर्पस वही है जैसे कि एक गेटकीपर का रहता है एक किले को प्रोटेक्ट करने में. गेटकीपर देखता रहता है कि भाई जो
अच्छी चीजें हैं, जो मित्र होना वही अंदर आए, जो शत्रु हैं वो अंदर ना आए। तो इसीलिए इसी तरह से सती का काम ये है कि जो कुशल चित्त की चेतना है वो तो अंदर आए, लेकिन कुशल जो अकुशल चेतना है वो अंदर ना आए, और जो अंदर है उनको बाहर करने में मदद करे। तो जो जिसको वीर्य कहा गया, हमने समझा था वीर्य इंद्रिय, सम्मा वायाम। सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द आउटकम ऑफ सती। सती होगी तभी वीर्य इंद्रिय हमारी पुष्ट हो पाएगी, जैसे हमने पहले चर्चा की थी श्रद्धा और वीर्य के समय पे। और जो स्टॉक फॉर्मूला है सती पठान का, वो भी अच्छा रहता है अगर हम उसको याद रखें। यदि भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय लोके अभिज्ञादो मनस्सम। यहाँ भिक्खु क्या करता है, काया में काया के प्रति सजग रहता है, आतापि मतलब निरंतरता से, डिलीजेंटली, और संपजान के साथ। संपजान विशेष चीज उसको समझना होगा। और एटीट्यूड क्या है, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। संसार के प्रति जो कवटसनेस है, जो उसके प्रति ग्रीड है, जो उसके प्रति लोभ है, उसको त्याग करके, उसको दूर रख के, और दो मनस्सम, दुर्मन जो है, अगर नेगेटिविटी है संसार के प्रति, जो एक्सपीरियंस है उसके प्रति, उसको भी हटा के जो जैसा है उसको वैसा ही देखने का प्रयास करता है। काया में क्या हो रहा है उसको, फिर इसी तरह से वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, और धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। तो वेदना को जानता है, फीलिंग्स को जानता है। फीलिंग्स हम समझते हैं हर इंद्रिय के द्वार पे फीलिंग्स होती हैं। चित्त को जानता है, मेंटल माइंड की इमीडिएट स्टेट, इस समय मन की स्टेट क्या है, राग है, द्वेष है, चित्त समाहित है, विशंकृत है, मोह है। सो वी नोज वेरियस मेंटल कंडीशंस। और धम्मेशु धम्मानुषु पश्य, अर्थात जो मेंटल फिनोमिना है इस समय उनको जानता है। जैसे कोई न्यूरन जागा है, कोई बोधिकांग जागा है, या पांच खंड जागे हैं, उनको पांच खंड तो रहते ही, उनकी ओर ध्यान देता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से धम्मानुपश्य एक साधक हो सकता है। हर परिस्थिति में जो अनुभव है, लोग कर साथ अनुभव है मौजूद, उस अनुभव के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इसी को सामान्य भाषा में, अंग्रेजी में आजकल लोग कहते हैं नॉन जजमेंटल, नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। और उसका सेकंड पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसको कि उसमें उदय व्यय को भी जानता है। तो हम समझते ही थी कि अज्जतम व काये कायानुपस्सी विहरति, भैदा व काये कायानुपस्सी, अपने भीतर भी जानता है, बाहर भी जानता है क्या हो रहा है। अज्जत भैदा व काये कायानुपस्सी विहरति। और फिर समुदय वय धम्मा, समुदय धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति, वय धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति। काया के ऊपर जब देख रहे हैं, काया की ओर अनुपश्ना कर रहे हैं, तो काया के जो उदय है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, वो सेंसेशंस के फॉर्म में, उसको जानता है। उनके उदय व्यय को जानता है, उनकी समाप्ति को जानता है। और जब वो तेज गति से होते हैं, उनको उदय व्यय दोनों को समझता है, जानता है। ये इसी प्रकार से बाकी तीनों जो सतिपट्ठान है, वेदना के प्रति, चित्त के प्रति, धम्म के प्रति, जब ये चारों हम पुष्ट करते हैं तो कहते हैं कि हमारी सती इंद्रिय पुष्ट हो रही है। और उसको आगे करते करते का भी जो भगवान ने क्लियर इंडिकेशन दिया है, कब तक करता है, जब तक अत्थिकायोति वा पनस्य सती पच्चु पठिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपादीयते। ये काया है, वो समझता है सिर्फ काया है। और तब तक साधना करता है यावदेव ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्ता है, केवल ज्ञान और केवल सती रह जाती है। कोई ऑब्जर्वर का जो एटीट्यूड है, मैं देख रहा हूँ, वो भी समाप्त हो जाता है। ही गेट सो मच absorbed in the process of observation, and the mind gets so much in a state of collectedness that the sense of self evaporates। और उतनी उसकी इतनी प्रतिष्ठित हो जाती है तब तक कि केवल ज्ञान, केवल सती रह जाती है। और अनिश्चितो च विहरति, वो फिर किसी पे डिपेंड नहीं रहता। न च किंची लोके उपादीयते, कि संसार में किसी भी एक्सपीरियंस को वो फिर ग्रैस्प नहीं करता, उपादान नहीं करता उसके प्रति।
So that is the state where he is moving towards the liberation, and that is the state of development of sati. तो एक सूत्र है भगवान का जिसमें वो कहते हैं कि I'll teach you establishment of mindfulness and development of establishment of mindfulness. Quite a very unique sutta. सतीपट्ठान संयुक्त में विभंग सूत्र नाम से 47.40 जो चैप्टर 47 है वो सतीपट्ठान संयुक्त है, उसी में कई सारे सूत्र हैं इसके. तो ये एनालिसिस वाला इट्स अ यूनिक सूत्र वेयर इट मेंशंस अबाउट टू थिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस. तो जो पहले चीज मैंने सुनाई थी कि सिर्फ काया को जानता है, वेदना को, चित्त को, और उसको निरंतरता से संप्रज्ञान होके जानता है, तो वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस. और जो सेकंड पार्ट है जिसमें समुदाय वाय धम्म को जानता है, दैट भगवान उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस. एंड द वे लीडिंग टू दैट डेवलपमेंट इज द एटफोल्ड नोबल पाथ. तो इस तरह से वो इन दोनों में डिस्टिंक्शन करते हैं. जो आजकल वेस्ट में माइंडफुलनेस मूवमेंट हो रही है उसमें पहला ही पार्ट होता है, और वो भी शायद पूरी तरह से नहीं हो पाता क्योंकि चारों एस्पेक्ट को नहीं देखते. तो सिर्फ काया को देखते हैं या कभी कभी चित्त को देखते हैं, उससे आगे देखने का प्रयास उसमें आता नहीं है. ज़्यादा फीलिंग्स का प्रयास आता है, काया का प्रयास आता है, लेकिन जो धम्म है उनके बारे में चर्चा नहीं हो पाती. वेस्टर्न जो आजकल माइंडफुलनेस का काफ़ी प्रचलन है, तो इसलिए वो उस सेंस में वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाता है. और सेकंड पार्ट जो मेन पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, वो नहीं हो पाता. उसमें उदय व्यय की बात बहुत कम करते हैं लोग. तो हमको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सती इंद्रियों को पुष्ट करना और लिबरेशन की तरफ बढ़ना, सो वी हैव टू टेक ऑल द एस्पेक्ट्स टुगेदर. So that is a very important thing which you must remember for Satipatthana, and being aware of the phenomena, all the four things, and also being aware of the arising and passing away of the phenomena. तो इस सती पठान के बारे में भगवान अलग अलग जगह पे कई जगह अलग अलग विवरण भी देते हैं. जैसे एक और सूत्र है मध्यम निकाय में, बहुत फेमस सूत्र है 117 40 थिंग्स, 47 का सूत्र. उसमें भगवान कहते हैं वन इज माइंडफुल टू अबंडन रॉन्ग व्यू एंड एंटर एंड रिमेन इन राइट व्यू. दिस इज वंस राइट माइंडफुलनेस. सो माइंडफुलनेस को इस सेंस में भी देखा जाता है क्योंकि उसका गेटकीपर वाला जो रोल है उसको वो स्पेसिफाई क्लियरली कर रहे हैं कि जो अगर गलत व्यू है, हमारा दृष्टि सम्यक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसको जानता है कि ये मिथ्या दृष्टि है और मोटिवेट्स पर द मेडिटेटर टू मूव टुवर्ड्स द राइट व्यू. So that is also the task of mindfulness, he says, and the effort which we make in doing that is the right effort, is the virya. Similarly, in another paragraph of that sutta, he says, one is mindful to abandon wrong resolve and enter and remain in the right resolve. मतलब सम्मा संकल्पों की बात है, मिथ्या संकल्प को छोड़ के सम्मा संकल्प. तो हमारे संकल्प भी उठते हैं, उसको सती जानती है वो ये मिथ्या संकल्प है. So it reminds us, oh, this is a wrong sankalp, this is a wrong thought, you should change it. And then what effort which we do in making that is the virya, is the right effort. Similarly, one is mindful to abandon wrong speech and remain in right speech. कई बार बात करते करते हम सजग रहते हुए सजगता जरा छूटी, हमने बात को एग्जैगरेट कर दिया और फिर ख्याल आता हो मैंने एग्जैगरेट कर दिया. कैसे ख्याल आया? सती ने जाग दिलाया, क्योंकि अभ्यास करते हैं. सती कहती देखो तुमने एग्जैगरेट कर दिया, ओके, टेक स्टेप बैक, करेक्ट योर स्टेटमेंट, एंड देन यू डू एफर्ट इन करेक्टिंग द स्टेटमेंट properly under the situation. That is the right effort. Similarly, one is mindful to abandon wrong livelihood and enter and remain in right livelihood. तो हमारी आजीविका में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे, तो हम देखो सती हमको याद दिला देती है, देखो ये आजीविका में गड़बड़ हो रही है, समझ जाओ. And then we try to set up effort to come to the right livelihood. So you can see sati is the most important factor in developing the eightfold noble path. You can see that in this sense. And of course, for samadhi, sati is the proximate cause for that. We need to practice samadhi for that.
तो ये हुआ सती का पार्ट। उसमें आपने देखा होगा उसमें संपजानो वाली बात भी थी, वो मैंने अभी चर्चा नहीं की। सो देन वी विल डिस्कस दैट फॉर टुडे। यू रिमेंबर द इट इज, if I read out again, इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिर्दा वा काये कायानुपस्सी विहरति। इसमें तो वैध धम्म वाला फर्स्ट पार्ट में है। इति भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा। तो आतापि मीन्स इज डिलीजेंट, वर्क्स हार्ड, ज्ञान से, और सतीमान सतीवान रहते हो। व्हाट इज दिस संपजानो? This is differently interpreted by different masters and scholars. But if you see the enunciation in the Satipatthana Sutta, that itself shows what is the intention of the Lord in telling us about Sampajana. अगर आपको याद हो तो संपजान पब्बम से पहले एक्चुअली आता है उसमें इरियापथ पब्बम। तो what the Buddha is pointing out to us is ये साधना जो है सिर्फ बैठ के शिविर में या घर पे सुबह शाम साधना करने वाली बात नहीं है। सती जो है वो हर क्षण हमको डेवलप करनी है, बिकॉज सती इज द मीन्स ऑफ living consciously. Otherwise, we are living unconsciously most of the time, like sleepwalkers, we keep on walking. So sati is therefore the basic agent of conscious living. तो इसलिए हमको हर क्षण में, क्या है हम चल रहे हों, जैसे इरियावत पब्बम में कहते हैं, गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, ठितो वा ठितोमीति पजानाति। वो चल रहा है तो चल रहा हूँ ये जानता है, बैठा है तो बैठा हूँ जानता है, चाहे खड़ा है तो खड़ा हूँ जानता है, लेटा है तो लेटा हूँ जानता है। So this is the Iriyapatha Pabbam, and then there is the Sampajana Pabbam, and where the scope is extended to all possible activities. तो वहाँ भगवान कहते हैं अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजिते पसारिते संपजानकारी होती, संघाटि पतची वरधारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पश्चावकम में संपजान। कोई भी काम उन्होंने छोड़ा नहीं इसमें। शुरू से करेंगे तो आगे चलते हुए, पीछे जाते हुए, बाएं सीधा देखते हुए, आए बगल में देखते हुए, हाथ पसारते हुए, हाथ से कुड़ाते हुए, संघाटी अपना ड्रेस पहनते हुए, हाथ में पत्र लेते हुए, चीवर धारण करते हुए, या खाते हुए, या पीते हुए, या बोलते हुए, या टॉयलेट में जाते हुए, हर परिस्थिति में संपजानकारी होती है। तो उससे कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ संपजानकारी होती। बट द बुद्धा इज देयरफॉर पॉइंटिंग आउट टू अस दैट देयर शुड बी awareness in every moment. Whatever activity we are doing, whatever posture we are in, we should have sati available. So that is the idea of Sampajana Pabbam. So all our practice has to be therefore motivated by that. अब अंग्रेजी में जो संपजान का ट्रांसलेशन हो, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ओवरऑल क्लैरिटी रहे। और जो कमेंट्रीज रही उसमें क्लियर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में चार एस्पेक्ट बताए गए। तो सामान्यतः चर्चा नहीं होती, तो अच्छा रहेगा कि हम उस पर थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में सूचना दे दूं। चार एस्पेक्ट क्या है? फर्स्ट इज अबाउट द सार्थक का संपजन्य, व्हिच मींस नोइंग द पर्पस ऑफ व्हाटएवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, व्हाटएवर एक्शन वी आर डूइंग, हैविंग ए क्लियर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पर्पस, देन क्लियर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द suitability, then clear comprehension of the domain of meditation, and clear combination of the nature of reality, which means non-delusion. तो कहा जाता है सार्थक का संपजन्य, सपाय संपजन्य, गोचर संपजन्य, and asammoha संपजन्य. These are the four kinds of aspects of संपजन्य which the literature points out. तो पर्पस का मतलब भाई जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए। तो आप कहेंगे एक्टिविटी कर रहे हैं तो पर्पस तो क्लियर होता ही है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। बट इफ यू डीपली रिफ्लेक्ट यू विल फाइंड दैट वी इजीली फॉरगेट दैट पर्पस। काम करते करते कहीं और ही मन चला जाता है, साधना करते करते किसी और में चला जाता है, पढ़ाई करते करते मन कहीं और ही चला जाएगा, कुछ और ही सोचने लगेगा। और भूल ही जाएंगे कि हम किस लिए बैठे थे। साधना करने बैठे थे, भूल ही जाएंगे वहाँ प्लानिंग हो रही है कि मुझे कल क्या खरीदना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये जाना है। You just forgotten it. And even in mundane activities in our day-to-day life,
Many a times you get distracted from the purpose of the job, and we get distracted into some temptations here, और किसी ने कुछ कह दिया उस तरफ चले गए, लगा कि ये ऑब्जेक्टिव तो ये था, उसकी एक शाखा दूसरी खुल गई, चलो उसमें काम कर लें, मेन ऑब्जेक्टिव पीछे छूट गया, और साधना में तो होता ही रहता है. सो दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल दैट वी रिमेंबर अगेन एंड अगेन कि ये पर्पस क्या है. मुझे यहाँ पे अगर मैं शिविर में जा रहा हूँ तो शिविर में जाने का ये पर्पस है, अगर मैं मोनेस्ट्री जा रहा हूँ मोनेस्ट्री में जाने का ये पर्पस है, मैं वहाँ पे घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ, देन आई हैव अ पर्पस ऑफ दैट काइंड. So we remember that purpose and follow that purpose. That's what is meant by clear comprehension of purpose. Then second aspect is clear comprehension of suitability. जब जो पर्पस क्लियर हो, लेकिन उस समय उसके लिए क्या एक्शन हमने डिसाइड किया है, whether that is suitable to the time and the place and the situation, that also has to be assessed. एक बड़ा बनाल से उदाहरण है कि हमें मालूम है कि भाई हमें रोज नहाना चाहिए, बट अगर बुखार है और ऐसी परिस्थिति है, जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है, देन यू कांट फोर्स अवरसेल्व्स ऑन द क्लैरिटी कि नहीं करना ही चाहिए. You have to see that it is not whether it is suitable or not. If you have to go somewhere, and especially in Corona period, we noticed it. There were opportunities and situations which demanded that we go there, attend to a relative who is critically ill, but then this situation was not suitable to go, and it was not possible to go. It was highly risky, and we had to decide whether give way to the emotion and go or not go, and that kind of a decision of suitability had to be done. So these are basically related to the nature of activities, and the other two are related to the meditation, the clear comprehension of the domain of meditation. उसका तात्पर्य ये है कि हम पूरी कोशिश ये करें कि जो भी एक्टिविटी हो उसमें हमारा जो साधना का कर्मठान है वो भी क्या इंटीग्रेट हो सकता है किसी तरह से. अब अगर हमारा साधना का उद्देश्य सती डेवलप करना है, सती पठान है, तो वो तो हर परिस्थिति में इंटीग्रेट हो सकता है. हम खा रहे हैं तो सतीवान समझदार सजग रह सकते हैं, नहा रहे हैं तो सजग रह सकते हैं, चल रहे हैं तो सजग रह सकते हैं, पी रहे हैं तो सजग रह सकते हैं, लेट रहे हैं तो सजग रह सकते हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो सजग रहने के लिए तो हर समय हम सजग रह सकते हैं. So the whole idea of this domain of meditation is that we should be so mindful that हर समय हम ये ख्याल रहे, how can the practice of mindfulness be performed under this condition? इस समय जो परिस्थिति है इसमें मैं सजग कैसे रहूं? If you ask that question again and again, we'll find out a method of being mindful of whatever is being done and by us at that time. And lastly, clear comprehension of the reality. असम्मोहा संपजन, मतलब काम करते समय आत्मभाव कितना जाग रहा है, एंड वी बिकम अवेयर, हो सेंस ऑफ सेल्फ जाग रहा है, ये मेरी एबिलिटी, ऐसा भाव जाग रहा है, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा ऐसा भाव जाग रहा है. वी आर फॉरगेटिंग द बेसिक फैक्ट ऑफ अनत्ता. अनत्त संज्ञा भूल गए, अनच्च संज्ञा सब भूल गए. So we again and again remind ourselves that we don't have to get into that delusion, and even while doing the intense activity we can periodically remember कि कहीं मैं उसको पर्सनली तो नहीं ले रहा. Am I remaining in getting deluded, or am I remaining free from delusion? So these are some of the aspects. I think I'll have to stop now. There are some of the aspects of Sati Indriya. It's obviously one of the most important from practical point of view. For every task to be fulfilled, Sati is important. तो समाधि के लिए इम्पोर्टेंट है, समावायामों के लिए इम्पोर्टेंट है. अपने जैसे अभी हमने एक सूत्र में देखा, व्यू को ठीक करने के लिए, हमारे एफर्ट को ठीक करने के लिए, हमारे शील को ठीक कर, एवरीवेयर सती इज नीडेड सो दैट वी नो डू द कोर्स करेक्शन. जो हमने इद्धिपाद में विमांसा की बात की कि रिव्यू करना चाहिए, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिव्यू कैसे करेंगे? सती के आधार पर करेंगे कि क्या हो रहा है इस समय, कैसी स्थिति है, क्या हम करना चाहते थे, कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हैं. So all that review will be possible only with sati. So sati is therefore seen to be the factor which is important in every activity, in every part of the dhammic endeavor. Sati is of great importance. So what exactly is its importance as laid down by Buddha himself? We'll do some little bit of reference to certain suttas which I have collected, so that we can understand the importance of Satipatthana and importance of Sati as an Indriya.
So we can practice sati to the extent, of course, in any meditation, sati is always with us. So we can practice and reflect on जो भी हमने डिस्कस किया आज, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि सती का उद्देश्य किस तरह से सती के आधार पे ही हम अपना व्यू करेक्ट करते हैं। बाकी आठों जो बाकी जो 7 आर्य अष्टांगिक मार्ग के फैक्टर्स हैं, उन सातों में सम्यक बनाने के लिए सती की आवश्यकता होगी। We can use this time today for meditation time just to review in our own experience क्या ये सच है जो कहा गया। That will be a very good way to get established in Sati Indriya. May we all succeed and get established in that. Thank you.